सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। भाई भाई में प्रेम, भाई बहनों में प्रेम पहले के जमाने में होता था। क्या अब ऐसा नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्या उस समय ग्रह अच्छे होते थे, इस समय ग्रह अच्छे नहीं होते? सच बताऊं तो काल चक्र ही कुछ ऐसा कलयुग का हो गया है कि कहीं ना कहीं भाई भाई में मतभेद, भाई बहनों में मतभेद, इसका कारण है ईगो। और जहां ईगो होता है वहां सत्य, ईश्वर बोलता है आईगो, मैं यहां क्या करूंगा रह करके, जहां ईगो है वहां मैं आईगो। तो इस विचार को लेकर के आइए हम सिद्धांत अनुसार चर्चा करते हैं कि भाई बहनों में कब होता है परस्पर प्रेम, लगाव, लगन। ज्योतिष में किस घर से जानते हैं और किस सूत्रों को समझे कि जिससे भाई भाई में प्रेम का पता चल जाए, बहनों में प्रेम का पता चल जाए, रिश्तों में मिठास और समानता का पता चल जाए। उसके लिए आपको सीखना जरूरी चाहिए। आपको लेना है एक चार्ट। आप अपना ही चार्ट ले लीजिए या किसी का चार्ट ले लीजिए जो आपको जानते हो या आप जिनको जानते हो। और मैं ये आपको विद्या थोप नहीं रहा हूं, एक समीक्षा कर रहा हूं। क्या इन सूत्रों के साथ जो हम आपके साथ बता रहे हैं, बताने जा रहे हैं, उससे कितना आप सहमत हैं और आपके जीवन में ऐसे ग्रह वालों के पारिवारिक प्रेम, आपस में परस्पर जो रहा वो कैसा रहा, क्या उनमें प्रेम है या नहीं है। जन्म कुंडली के इन सूत्रों को आइए चलते देखते हैं। तीसरे भाव का विचार करेंगे। जन्म कुंडली में जो चार्ट है वहां थर्ड, मुझे तो आपको तो उल्टा दिखता होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं। तीसरा, 1 2 3, जो तीसरा घर है वो छोटे भाई बहनों का होता है और 11वां घर बड़े भाई बहनों का होता है। भाई बहन का विचार तीसरे घर के स्वामी से किया जाता है। भ्रातृ कारक ग्रह है मंगल। मंगल जो है, यदि मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह हैं उनसे भी भ्रातृ कारक विचार करना चाहिए। जैसे तीसरे घर का स्वामी यहां पर बुध है, तो एक हिसाब से तो भ्रातृ कारक ग्रह बन गया बुध। लेकिन अगर बुध के साथ कोई ग्रह है तो उसे भी भाई बहनों का कारक माना जाएगा। ठीक उसी भांति से अगर बुध के पास कोई ग्रह नहीं है, बुध अकेला है, तो कैसे करेंगे भाई बहनों का विचार। इसके लिए हमें भाई बहनों के स्वभाव के बारे में विचार करना हो तो बुध के ऊपर ग्रहों की दृष्टि के अनुसार देखेंगे। मान लो मेष लग्न की कुंडली है तो अच्छा। दूसरी चीज है मंगल, जो भाई बहनों का कारक है, छोटे भाई बहनों का, उसको देखेंगे। यदि मंगल भाई बहनों के कारक, तीसरे घर के स्वामी तीसरे घर में ही हो तो जातक के अंदर एक तो पराक्रम होता है, साहस होता है और भाई भाई में कहीं ना कहीं प्रेम होता है। राहु केतु तीसरे में बैठे हो तो जातक साहसी होता है। तीसरे भाव का विचार अभी हम कर रहे हैं। और यदि तीसरे में बुध बैठा हो तो जातक के अंदर धैर्य नहीं होता। तीसरे घर में बुध हो तो व्यक्ति चंचल होता है और धैर्यहीन होता है। यदि तीसरा भाव कमजोर हो लेकिन उसको बृहस्पति या मंगल देखते हो, तीसरे भाव में कोई ग्रह ना हो और तीसरा भाव कमजोर हो परंतु मंगल और बृहस्पति देखते हो तो जातक के भाई होंगे, क्योंकि मंगल भी पुरुष ग्रह है और बृहस्पति भी पुरुष ग्रह है। अगर बृहस्पति 11वें भाव में हो तो बड़े भाई से दुख होता है। बड़े भाई से अनबन या खटपट हो या बड़ा भाई जातक की कोई हानि करे या बड़ा भाई अल्पायु हो, ये सब ज्येष्ठ भ्रातृ जनित दुख कहलाता है। और ऐसा मेरे पास प्रमाण है। आपके जीवन में कोई प्रमाण मिले तो आप कमेंट करके बताइएगा।
यदि 11वें भाव में मंगल बैठा हो, एकादश स्थान पे, लाभ स्थान पे मंगल बैठा हो और उस पर शनि की दृष्टि हो, तो बड़े भाई होंगे ही नहीं। ठीक है, फिर 11वें घर पे ही दृष्टि रखेगा। 11वें घर में दृष्टि के बाद अब 11वें से ठीक 5वें घर में आ जाइए, भाइयों का, छोटे भाई बहनों का घर। तीसरे घर का स्वामी अगर छठे, 8वें, 12वें बैठा हो, छठा, 8वां, 12वां, ये त्रिक भाव कहा जाता है। अगर तीसरे, छठे, 8वें भाव में बैठा हो तो भाइयों की मृत्यु समय से पहले हो जाती है। क्यों? क्योंकि छठा, 8वां और 12वां ये त्रिक स्थान है। ध्यानपूर्वक ज्योतिष के सूत्र को लेंगे हम। अब क्षत्रियों की जन्म कुंडली में बाई चांस 10वें घर का स्वामी तीसरे घर में बैठा हो, यदि क्षत्रियों की जन्म कुंडली में 10वें घर का स्वामी तीसरे घर में बैठा हो तो फिर राजयोग में न्यूनता यानी कमी करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरे और तीसरे घर के स्वामी एक साथ में बैठे हों तो जातक उदार होता है। दूसरे और तीसरे घर के स्वामी एक साथ कहीं भी बैठे हों तो जातक के विचार में उदारता होती है। तीसरे, दूसरे घर के मालिक से शनि का संबंध हो तो मनुष्य के अंदर लालची प्रवृत्ति होती है, लोभी प्रवृत्ति होती है। जन्म कुंडली में तीसरे घर का मालिक छठे, 8वें या 12वें में बैठ जाए तो भाइयों की आयु ठीक नहीं होती, मृत्यु होती है, अर्थात भाई अल्पायु होते हैं। यदि वहां छठे, 8वें, 12वें में शुभ ग्रह से युक्त तृतीयेश हो, अच्छे ग्रहों से युक्त, तो भाइयों की मृत्यु जो है करावेगा, किंतु दीर्घ काल के बाद करावेगा। मतलब छठे, 8वें, 12वें भाव के साथ अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो मृत्यु तो कराएगा लेकिन देर बाद कराएगा। ठीक, तो तृतीय भाव और 11वें भाव में अगर ऐसे ग्रह हैं तो 11वां भाव आमदनी का भी है, इसलिए अगर बृहस्पति 11वें घर में बैठा होगा तो बेशक जातक के पास दो में से एक ही चीज रहेगी, या बड़ा भाई या आमदनी। तो ऐसे अगर बृहस्पति बैठे हैं 11वें घर में तो व्यक्ति अपने बड़े भाई के साथ रह नहीं पाएगा अथवा बड़ा भाई ससुराल में निवासे पे चला जाएगा। ऐसा भी मैंने देखा है। तीसरे घर में अगर तीसरे घर के स्वामी के ऊपर शुभ ग्रहों की युति है, तृतीयेश के साथ शुभ ग्रहों की युति है, अथवा मंगल पे जो है बृहस्पति इत्यादि शुभ ग्रहों की युति दृष्टि है, तो जातक के परस्पर भाई बहनों में स्नेह प्रेम होता है, अन्यथा स्नेह प्रेम की कमी हो जाती है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। तो आपको हर एक छोटे छोटे वीडियो ध्यानपूर्वक देखने होंगे और वीडियो अपने पास सुरक्षित कर लीजिएगा ताकि आपको ये सूत्र समझ में आए। अगर आपको रियलिटी लगती है तो, नहीं तो आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए। तो वीडियो में बस इतना ही, तीसरे घर के ऊपर चर्चा करके अगले बार हम चौथे घर की चर्चा करेंगे। छोटे छोटे वीडियो में जरूर देखते रहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।